क्या आपको भी चक्कर आते हैं या वॉमिटिंग सेंसेशन, चक्कर इतने आ जाना, लेटने पे, बैठने पे, उठने पे अगर चक्कर आ जाना और वॉमिटिंग जैसा फील होना, या कानों में साय साय की तरह की आवाज आना, सोना पाना, सिर में हैवीनेस रहना, उसके रीजंस मल्टीपल होते हैं, पर एक रीजन जो ज्यादातर लोगों में देखा जाता है वर्टिगो की दिक्कत, उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, तब भी कई लोगों को आराम नहीं आता, पर उसके लिए जो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज जिससे आप घर पे बैठे ठीक हो सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तो आपको इस एरिया में पेन रहेगा उस प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, यहां पेन होना, कानों में खिंचावट, ये हिस्सा दर्द होना, और अगर लेटो तो चक्कर, उठकर बैठो तो चक्कर, और इवन दो जब आप वॉक भी करेंगे तो भी आपको लगेगा कि मैं प्रॉपर वॉक नहीं कर रहा और मेरे को डिजीनेस सा फील हो रहा है और मैं गिर जाऊंगा। ये प्रॉब्लम का एक ही हल है, उसकी हम एक्सरसाइज बता रहे हैं। सर आप यहां बैठोगे। ये होता क्यों है मैम? ये होता इस वजह से है कि या तो सर्वाइकल हो सकता है या फिर ईयर में, ईएनटी वाले के पास भी आमतौर पे लोग जो है जब डॉक्टर के पास जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो ईएनटी वाले के पास भी भेजा जाता है कि कान में शायद इन्फेक्शन तो नहीं, मे भी कान के इन्फेक्शन की वजह से भी वो हो सकता है, पर ज्यादातर वो सर्वाइकल की दिक्कत की वजह से होता है, या हम उसको कहते हैं BPPV। ये प्रॉब्लम भी कईयों को आती है। इसकी एक्सरसाइज है जो वर्टिगो की मेन, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, बैलेंसिंग आउट हो जाती है ईयर ड्रम में, उसकी वजह से चक्कर आते हैं, और हमारे को स्टेबलाइज कुछ दिखता नहीं है, हमारे को ऐसे लगता है कि हमारा सिर घूम रहा है, मेरे को कोई चीज प्रॉपर दिख नहीं रही है। लेटने पे, लेटकर एक करवट लेट के उठा, सपोज आप सर यहाँ पे लेटो, ये ऐसे लेट रहे हैं, चक्कर नहीं आ रहे हैं, सीधा लेटो। किसी को ऐसे लेटने में चक्कर आएंगे, किसी को उस करवट में चक्कर आएंगे, किसी को उठते वक्त चक्कर आएंगे। तो इन सबके लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, थोड़ी सी लंबी है, पर ध्यान से देखो, उसका एक एक स्टेप जरूरी है, वो हर एक स्टेप को आपको देखना जरूरी है। उस पर हम जल्दी से अब काम करते हैं, कैसे करना है। सर आप उठोगे, स्टार्टिंग हम इसकी कैसे करेंगे। पहले आपने बेड पे ऐसे लेटना है, इसमें पूरे प्रोसेस में आपने आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोलनी है, जो आपके साथ में है उसको देखते रहो, या फिर मैं अगर सपोज आप अकेले हो तो आप कहीं इधर उधर नहीं देख सकते, या आपको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, उसके लिए भी ये है कि उसने जहां जहां डायरेक्शन में मैं बोलूंगी उसी डायरेक्शन में आंखें खोलकर देखते रहना है। इवन दो आपको चक्कर आ रहे हो तब भी, वो कुछ सेकंड के चक्कर होंगे, आप एकदम सटल हो जाओगे अपने आप से, ठीक है। ये एक बार घर पे ट्राई जरूर करना और ये बहुत हेल्पफुल है। सो वी आर स्टार्टिंग दैट। पहले आप एक पोजीशन पे यहाँ पे बैठोगे आराम से, और इस तरह बैठना है कि आपका जो एज होगा, हेड जो है इस लेवल पे आए, शोल्डर लेवल यहां तक आए। सो वी आर स्टार्टिंग। पहले आपको यहां से स्टार्ट करेंगे। सर आप आंखें खोल के रखोगे और मेरी तरफ देखते रहोगे, चक्कर आएंगे तब भी आपने आंखें खोल के रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है, बंद करोगे तो वॉमिटिंग होगी और चक्कर बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट। अभी ऐसे आप लेटोगे, लेटना है, इसी एंगल में लेटे रहेंगे, हेड बिल्कुल रेस्ट, आंखें खोल के रखो। सर चक्कर आ रहे हैं आपको, चक्कर आ रहे हैं तो एक जगह पे वहां पे आप टिका कर आंखें देखेंगे, कुछ सेकंड में आपके चक्कर कम होने शुरू हो जाएंगे। अभी आपको चक्कर कम हो रहे हैं, ठीक है। अभी चक्कर बिल्कुल खत्म। अभी आपको सिर्फ हेड मूवमेंट करना है, बॉडी मूवमेंट नहीं होगी। आप सीधा ऊपर रूफ की तरफ देखेंगे, हेड को बिल्कुल रेस्टिंग पे, आंखें बंद नहीं करो सर, आंखें खोल के रखो, वाइड ओपन, ठीक है। अभी चक्कर तो नहीं आ रहे आपको, वेरी गुड। इतने सेकंड आपने 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद अब आप सीधे हो जाओ, बॉडी टर्न होगी आपकी, सिर्फ सेंट्रलाइज, रेस्ट, ठीक है आप, ठीक है। अभी सिर्फ हेड को टर्न करना है, चक्कर तो नहीं आ रहे। जब तक चक्कर आ रहे हैं तब तक आपको स्टेबलाइज रखना है पेशेंट को, या जो आपका घर का मेंबर है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है उसको स्टेबलाइज रखना है, और उसको कहना है एक ही डायरेक्शन में देखता रहे, इधर उधर आंखें भी नहीं हिलानी है आपको, ठीक है। ऊपर देखते रहेंगे रूफ की तरफ। अब आपको इस डायरेक्शन में देखना है, टुवर्ड्स दी वॉल।
कई बार ऐसे मूवमेंट करने पे पेशेंट को बहुत तेज चक्कर आते हैं और वो कहते हैं मैं गिर गई, मैं गिर गया, मेरे को बहुत तेज चक्कर आ जाए, जैसे जैसे किसी ने कुछ पिया हुआ है या झूले पे झूल रहे हैं। ठीक है, आपको वरी नहीं करना, वो कुछ सेकंड में आपका चक्कर बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका चक्कर स्टेबलाइज हो जाए, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी। अब आपको बॉडी भी टर्न करनी है। बॉडी टर्न करेंगे, वेरी गुड। अब आप बॉडी टर्न कर लिया, इसी पोजीशन में आप देखते रहेंगे। स्टेबलाइज। कई बार होता है कि एक तरफ चक्कर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जरूरी नहीं है चक्कर आए। ठीक है, अभी आपको ऐसे स्टेबलाइज रखना है। अब आपको सिर्फ फ्लोर की तरफ देखना है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ देखते रहेंगे बिल्कुल। ऐसे में चक्कर कईयों को बहुत ज्यादा आते हैं, पर आंखें खोल कर रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है आप सर। अभी हम इसी पोजीशन में उठेंगे, आपको उठकर बैठना है, सिर बिल्कुल नहीं हिलाना, ऐसे। अभी आप सीधे, रिलैक्स, सीधे देखते रहेंगे। पूरी प्रोसेस में हमने आंखें बंद नहीं करी हैं। ठीक है, इसमें किसी किसी पोजीशन में आपको बहुत तेज चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, या इस पोजीशन में आकर भी कई बार ऐसे लगता है कि बहुत तेज वॉमिट आएगी, पर आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, तो अब बेटर फील हो रहा है। इस प्रोसेस को आप 2 बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, 2 बार कर सकते हो, पर ये 3-4 दिन लगातार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज और है जिसमें आपको क्या करना होगा, अपनी आईज को एक जगह स्टेबलाइज रखना है। सी, आप इसको देखते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ आंखों की मूवमेंट होगी, पोल यही रहेगा, आंखें, फेस एक जगह सेंट्रलाइज रहेगा, गर्दन को आपने नहीं हिलाना, सिर्फ आंखें जाएंगी। ये इधर गया, आंखें इधर गई। कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, बस। अब इसको फिर सेंट्रलाइज कर रहे हैं हम, आंखें सेंट्रलाइज होगी, फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, 5 सेकंड होल्ड, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज, और फिर अब ऊपर 5 सेकंड होल्ड, फिर उसके बाद इसको नीचे 5 सेकंड होल्ड। इसको आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो, आप फिंगर से कर सकते हो, पेन से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन इस प्रॉब्लम से रिलेटेड करनी है बात, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं करनाल प्लस के थ्रू पे। मेरा दिल्ली में क्लिनिक है और मेरा नाम डॉक्टर कौर है। मेरी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, करनाल प्लस वाले देंगे। और जिसने मेरे को विजिट करना है पर्सनली, वो दिल्ली में उनको प्रॉपर आना पड़ेगा।